तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि कंपनी अपने नंबर को दिन में डिस्क्लोज करी है, वरना हर बार कंपनी अपने नंबर को 10 या 11 बजे रात को ही डिस्क्लोज करती थी। तो डाटा लास्ट में मैं आपको ग्रोथ बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 544 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 463 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 550 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखिए तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 507 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 420 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 503 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे फाइनली कंपनी के खर्चे कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। क्योंकि हर क्वार्टर में क्या होता है कि कंपनी के रेवेन्यू तो ऑल टाइम हाई पे चलते हैं, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इस क्वार्टर में खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 34 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 51 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 57 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखें तो फाइनली आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 70% के आसपास का जंप है। लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 12 करोड़ के आसपास का नुकसान भी हुआ था, उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट कम देखने को मिले थे। लेकिन अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 62 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो लगभग 77 करोड़ के आसपास है। और ऐसे में कंपनी के अगर मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 11% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 6.24, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 10.48 आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल अभी भी देखें तो थोड़ा सा कम है मार्जिन, लेकिन क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में ₹2.26 का ईपीएस, पिछले साल ₹3.39, अभी देखें तो ₹3.80 आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय बाद, मतलब मेरे हिसाब से तो 8-9 क्वार्टर हो गए होंगे जिसमें कंपनी के नंबर कमजोर पे ही कमजोर देखने को मिल रहे थे। इस क्वार्टर में फाइनली कंपनी के नंबर आपको बेहतर देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ साल दर साल क्वार्टर बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।